सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि भक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है। भक्ति के पथ पर ये जीव किसकी कृपा से आगे बढ़ता है। कबीर कहते हैं कोई महान सद्गुरु की कृपा सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे भीतर भक्ति को प्रफुल्लित करता है। भक्ति सबके अंदर होती है लेकिन सोई रहती है। उसको जागृत करने के लिए सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का सत्संग, सद्गुरु का दर्शन और सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। जब कोई सद्गुरु कृपा कर देता है तो भक्ति जाग जाती है और जब भक्ति जागृत होती है तो आपके जीवन में शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, शुभ संस्कार, शुभ कर्म, शुभ गुण, सदाचार का वातावरण दिखाई देने लग जाता है। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना यहाँ सद्गुरु की कृपा का नाम लिया गया है, लेकिन कोई देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। देव भक्ति एक अलग चीज है। आप किस देवता को मानते हो, किस देवी को मानते हो, देव भक्ति से आपको संस्कार और ज्ञान, सद्बुद्धि और सदाचार की प्रेरणा नहीं मिलती है। इसलिए गुरु भक्ति का बड़ा महत्व है। शंकर भगवान देवता है, रावण उनका भक्त है। राम भगवान भी वो तो भगवान ही है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा वो भी करते हैं। राम और रावण दोनों का इष्ट शंकर है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, कट जाए सब चक्कर, डमरू बजा दो शंकर भगवान, सांप बिच्छू कुंडल। लेकिन रावण का इष्ट देव शंकर, राम का इष्ट देव शंकर, तो राम इतने महान कैसे हो गए और रावण इतना दुष्ट कैसे हो गया? फर्क कहां से हुआ? शंकर भगवान ने क्या भेदभाव किया है? भगवान भेद नहीं करता है। फिर ये देवी देवता भेद क्यों करेंगे? आप चाहे उनको मानो या न मानो, ध्यान करो या न करो, आपकी मर्जी। लेकिन राम के पास में प्लस पॉइंट है कि राम के पास में गुरु भक्ति है, सद्गुरु की भक्ति है, संतों की भक्ति है। राम को सत्संग प्राप्त हुआ है, संत सेवा प्राप्त हुई, गुरु सेवा प्राप्त हुई है,
राम को ज्ञान प्राप्त हुआ है संतों के द्वारा, इसलिए राम महान बने, भगवान बने। लेकिन रावण को ना तो सत्संग मिला, ना कोई सद्गुरु प्राप्त हुआ, ना कोई गुरु मिला, और ना तो संत की सेवा उसने किया, न गुरु की सेवा किया, बल्कि संतों को सताया और दुखाया। इसलिए रावण राक्षस बन गया। गुरु ज्ञान मनुष्य को महान और भगवान बना देता है, और गुरु ज्ञान का अभाव जहाँ होता है वो व्यक्ति रावण जैसा राक्षस बन जाता है। इसलिए देवी देवता की मात्र पूजा करने से भगवान राम ने बताया है कि शंकर को मानो, चाहे विष्णु को मानो, चाहे ब्रह्मा को मानो, लेकिन गुरु को जरूर समझ लो, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। गुरु का स्थान भगवान श्री राम ने कहा है कि मेरे से भी बड़े तो संत हैं, ये देवी देवताओं से बड़ा तो गुरु होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा किसकी करना चाहिए? पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र कौन सा जपना चाहिए? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या महिमा है गुरु की, सोचिए। बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ जिनके ज्ञान की सुवास से मेरी जिंदगी अनुराग से भर जाती है। धन्य हो गुरु। गुरु ऐसे है जैसे कुम्हार होता है। गुरु को कुम्हार भी कहा गया है। गुरु कुम्हार है, लेकिन कैसा कुम्हार? जैसा कुम्हार तैसा कुम्हार, जैसा कुम्हार वैसा गुरु। तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। यहाँ कोई कुम्हार बैठा होगा तो समझ जाएगा। कुम्हार जिसको प्रजापति कहते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट। खोट माने जो कमी है, जो बुराई है, जो दोष है, उसको खोट कहते हैं। खोटाई, खोटाई माने बुराई। ऐसा गुरु कर देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है और मिट्टी के अंदर छोटी छोटी गिट्टी है। अगर गिट्टी रह जाए तो मिट्टी का बर्तन सही नहीं बन पाएगा, घड़ा सही नहीं बन पाएगा, वहीं पे छेद हो जाएगा। इसलिए वो एक एक गिट्टी को चुन चुन कर निकाल निकाल कर बाहर फेंक देता है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन रूपी घड़े को जब गढ़ता है तो हमारे जीवन में जो खोटाई है, जो बुराई है, जो अवगुण है, उसको चुन चुन कर गुरु निकाल कर फेंक देता है, बाहर करता है। और बुराई से ये संसारी जीव बहुत प्रेम करता है। संसारी जीव की आदत है कि जो इसकी बुराई पर चोट करता है ना, खोंट पर जो चोट मारता है, उससे ये संसारी जीव नाराज भी हो जाता है, रूठ जाता है। इसलिए प्रायः बाप से बेटे रूठ जाते हैं,
सासू से बहुएं रूठ जाती है, भाई से दूसरा भाई रूठ जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा तुम्हारी खोट पर चोट मारेगा तो तुम फिर उसको वोट नहीं दोगे, उसका चुनाव नहीं करोगे, उसको स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन बाप ये चाहता है जो मुझ में बुराई रह गई है वो मेरे बेटे में न रहने पाए। सासू सोचती है जो मेरे में कमी है तो है, लेकिन मेरी बहू में कमी न रह जाए, मेरी बेटी बिल्कुल शुद्ध हो जाए। गुरु शिष्य की बुराइयों पर जब चोट करता है, शिष्य भी तिलमिला जाता है। कभी कभी शिष्य तिलमिला कर बोलता है कि घर से फोन आया है, अब हमको घर में माता पिता ने बुलाया कोई नहीं, अभी तो 2 दिन हुए आया है, 10 दिन हुए। इधर चोट लगी है, गुरु ने ज्ञान का हथौड़ा मारा है, उस हथौड़े की चोट से उसकी खोंट हिल गई है। अब वो खोंट दूर नहीं करना चाहता, खोंट पर चोट मारने वाले से ही दूर हो जाना चाहता है कि खोंट नहीं दूर करूंगा, जो खोंट दूर करना चाहता उससे ही दूर हो जाऊंगा। कितना दुर्भाग्यशाली वो शिष्य। फिर गुरु को पढ़ाता है ABCDEFGHIJK कि हमारे घर में मम्मी बीमार है, दादी मरने वाली है और बाप अधमरा हो गया है, बैल मरा पड़ा है और भैंस जिंदा है। ऐसी फालतू बात करेगा तो गुरु भी तो 1 नंबर का चतुर होता है, बोलता चुप, तेरे को रगड़ करके सारी खोटाई निकालूंगा। हाँ, घर जाएगा तो बेईमान कहीं का, इतना हलवा पूड़ी खीर खाकर 10 साल तक उड़ाया है, अब खोंट निकालने का नंबर आया है तो फिर तलबलाता है। निकालने दे, ऑपरेशन होने दे, सर्जरी पूरी हो। तो गुरु बुराई को दूर करता है, लेकिन जो गुरु से ही दूर हो जाते हैं उनकी बुराई उनके साथ में रहती है, और उस बुराई को लेकर के भक्त समाज में बीच में घूमते रहते। और भक्त भी भोला भाला है, भक्त समझ नहीं पाता है, भक्त नहीं समझ पाता है। वो समझता जो सफ़ेद कपड़ा पहने हैं उसका दिल भी सफ़ेद ही होगा। वो जिसको देखो उसको सफ़ेद कपड़े में देखता है और कहता साहेब बंदगी, साहेब साहेब, पर ये उसको पता नहीं है साहेब गंदगी है, साहेब गंदगी, गंदगी साहेब गंदगी, मालूम नहीं है। भगत भोला भंडारी है। कुछ भगत विवेकवान होता है, ऐसे नालायक साधुओं को धक्का मार के निकालता है, निकल चोर कहीं का, चुट्टा। जिस गुरु के चरणों में राम ने शीश झुकाया, जीवन भर भक्ति किया, ऐसे महान गुरु को छोड़कर उनसे दूर होकर तू कहाँ घूमता है? तेरे अंदर बहुत खोटाई है, बुराई है, तेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हैं। तो समाज में अगर घूमेगा तो अवगुण ही फैलाएगा, खोटाई फैलाएगा। इसलिए ऐसे धूर्तों को भक्त मंडल में घूमने की कोई छूट नहीं होना चाहिए, उससे बहुत विकृतियां फैलती। बिगड़ी घड़ी से सब घड़ियों का टाइम सेट करोगे, सबका टाइम अपसेट हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जो घड़ी ठीक चल रही है उसी से टाइम सेट करिए। पीले रंग का हर धातु सोना नहीं होता है, और सफेद लाल पीले कपड़े पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, साधु नहीं होता है। इसलिए कृपया सावधान। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो धोखा खा गए साधु से। तुम पहचानते नहीं धोखा। रस्सी को सांप समझ लो, सांप को रस्सी समझ लो तो धोखा होगा ही आपको। परखो ना, रस्सी के लक्षण देखो। जैसे रस्सी होती है ऐसे सांप भी होता है, लिपटा लिपटा। अब तुम रस्सी समझकर सांप को पकड़ लो तो काट खाएगा। अब ये सफ़ेद पीले लाल कपड़ों में तुम देख लिए, बोले अरे तिलक लगाए हैं, माला पहने हैं, ये भी साधु होगा। अरे साधु, ए साधुआ, निकल कर बाहर हो जा। वो साधु वाधु कुछ नहीं।
ऐसे साधुओं से भक्ति बिगड़ती है, नकली साधुओं से, डुप्लीकेट साधुओं से। साधु को भी गुरु की शरण में रहना चाहिए। अलग अलग इक्के दुक्के घूमने की जरूरत नहीं। समाज को क्या चेतना पैदा करोगे? तुम्हारी चेतना स्वयं सोई हुई है, तुम्हारा दीपक स्वयं बुझा हुआ है। तुम दुनिया के बुझे हुए दीपकों को क्या जलाओगे? पहले अपने दीपक को जला लो, जा करके गुरुदेव के चरणों में सत्संग का तेल डाल करके, श्रद्धा की बत्ती बढ़ा करके और ज्ञान की माचिस के द्वारा स्वयं प्रकाशित बनो। उसके बाद में दुनिया के बुझे हुए दीपक को जलाने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, तब जलाने का अभियान प्रारंभ कर देना। गुरु चरणों में मन लगाइए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गई, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गई। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। आहा, गाइए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। वाह, ज्ञान का दीपक जलना कोई आसान नहीं। दुनिया में तुम नाना प्रकार के दीपक जलाते हो, लेकिन बाहर ही उजाला होता है। जब ज्ञान का दीपक आपके अंतस्थल में जलता है तो भीतर उजाला हो जाता है, और जिसके भीतर उजाला हो जाता है तो भीतर के अवगुण के कंकड़ सब दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके अंदर सद्गुणों की संपदा स्थापित होती है। फिर तुम राम बनते हो, कृष्ण बनते हो, कबीर बनते हो, क्राइस्ट बनते हो, महावीर बनते हो, महान बनते हो, संत बनते हो, भक्त बनते हो, मीराबाई बनते हो, फिर सीता लक्ष्मी बनते हो, फिर विष्णु भगवान बनते हो। फिर याद रखना, तुम तुलसी और कबीर बनते हो, विशाल देव और क्षमा देव बनते हो, तुम महान बनते हो।